वरना वह निश्चित रूप से नुकसान में होता। अब उसे ये लाइटनिंग बॉडी ब्लिंक मिल गया था। यह स्पष्ट रूप से एक गति कला और एक अत्यंत शक्तिशाली जादुई कला थी। यह वही था जिसकी राघव को जरूरत थी। वो आकृति लगातार राघव के दिमाग में घूमती रही, उसे हर चीज बारीकी से सिखाती रही। हर हरकत कम से कम 3 बार दोहराई जाती। तकनीक के इस्तेमाल के सभी कोण और तरीके दिखाए गए। 2 घंटों में राघव को लाइटनिंग बॉडी ब्लिंक के बारे में बेहद अच्छी समझ हो गई थी। उसने धीरे से आंखें खोली और देखा कि अर्जुन ने सारे बक्से खोल दिए थे। अफसोस की बात है कि उनमें उतने खजाने नहीं थे जितने की उन्होंने कल्पना की थी, लेकिन कुछ अच्छी चीजें जरूर थी जिन्होंने अर्जुन का ध्यान खींचा। वह अभी उनका अध्ययन कर रहा था। राघव खड़ा हुआ और अपने शरीर पर जमी धूल झाड़ दी। ठीक है, तुम्हें पास में ही कोई जगह ढूंढनी चाहिए जहां तुम एकांत में जाकर स्वर्गीय दांव फल का शोधन कर सको। बाहर आकर शुभम और विनायक को ढूंढने की पूरी कोशिश करना, लेकिन अगर तुम उन्हें सचमुच नहीं ढूंढ पा रहे हो तो बस यूं ही छोड़ दो। हम रास्ते के अंत में देर सवेर मिलेंगे। उसके बाद राघव ने अपने विचारों को समेटा और अपनी मनोदशा को समायोजित किया। वो अनंत पथ पर और आगे बढ़ता गया। उसने अपना अगला लक्ष्य पहले ही चुन लिया था। राघव पहाड़ों को चीरती हुई बिजली की तरह चमक रहा था। इस समय हवा इतनी तेज हो गई थी कि वह अपनी आंखें भी खुली नहीं रख पा रहा था। उसका पूरा शरीर वज्र की शक्ति से ढक गया था। उसे अभी पंखों की जरूरत नहीं थी और वह सीधे आगे की ओर बढ़ गया। 100 से ज्यादा बिजली के भंवर सक्रिय हो गए थे जो उसे एक दिशा में खींच रहे थे। राघव ने पहले कभी इतनी तेज गति का अनुभव नहीं किया था। वो अचानक एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर रुक गया। यहां से उसे अपने आसपास सब कुछ दिखाई दे रहा था। अद्भुत, सचमुच अद्भुत। राघव ने उत्साह से अपनी मुट्ठियां भींच ली। वो पहले ही लाइटनिंग बॉडी ब्लिंक पर प्रारंभिक नियंत्रण पा चुका था। उसने पाया कि यह वस्तुतः उसके लिए विशेष रूप से तैयार किया गया था। आमतौर पर गति कलाएं केवल युद्ध या लंबी दूरी की यात्रा में ही उपयोगी होती थी, लेकिन राघव ने पाया कि बिजली शरीर की पलक एक अपवाद थी। एक बार जब सभी बिजली के भंवर एक दिशा में सक्रिय हो जाते तो उसकी गति अविश्वसनीय हो जाती। हालांकि यह केवल शुरुआती महारत थी, क्योंकि वह अभी भी धीरे धीरे खुद को इसका आदी बना रहा था, लेकिन उसे विश्वास था कि वह जल्द ही युद्ध में इसका इस्तेमाल कर पाएगा। जय, जरा रुको, मेरी चीजें लेना इतना आसान नहीं है। बिजली के शरीर के झपकने के साथ राघव को अब जय की भूतिया हरकतों की चिंता नहीं रही। जब उसका उससे दोबारा सामना हुआ तो वो एक असली लड़ाई लड़ सकता था। पिछली लड़ाई में दोनों में से किसी ने भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। अगर वे जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ते तो कहना मुश्किल होता कि कौन जीतेगा, लेकिन राघव को जरा भी डर नहीं लगा। इस दुश्मनी का बदला तो लेना ही था। वो वक्त वाकई बहुत दमघोंटू था। उसे पहले कभी इतनी हार का सामना नहीं करना पड़ा था। पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर राघव ने चारों ओर देखा। उसने जमीन में एक बड़ा लेकिन धुंधला सा एक्स देखा। ऊपर से जानबूझकर देखे बिना उसे देखना लगभग नामुमकिन था। यह वो परीक्षा थी जिसकी सुरक्षा का जिम्मा उस समय जियाओ जनजाति के पास था। दानु शैतान गुफा नाम सुनने में बेहद डरावना लग रहा था, लेकिन बूढ़े कबीले के नेता ने कहा कि यह अनादि पथ के उन गिने चुने परीक्षणों में से एक था जिनसे कोई खतरा नहीं था। अगर वह इस परीक्षा में असफल भी हो गया तो भी वह बच पाएगा। सौभाग्य से यह परीक्षण अमर पथ के विनाश से बच गया था। जियाओ जनजाति ने इसका प्रवेश द्वार छिपा दिया था। उनके नक्शे और बड़े एक्स चिन्ह के बिना इसे ढूंढना असंभव होता। की द्वीप पर खतरे के बाद राघव ने सबसे पहले इस जगह का लाभ उठाने का फैसला किया था, ताकि यह देखा जा सके कि क्या वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कुछ अवसर प्राप्त कर सकता है। हालांकि वह जियांतियान के 10वें स्वर्ग चरण तक पहुंच चुका था, फिर भी समुद्री विस्तार तक 3 स्तर बाकी थे। जहां तक गौरव, जय और अन्य लोगों की बात है, वे पहले ही जियांतियान के शिखर पर पहुंच चुके थे। वे पहले ही अवरोध को छू सकते थे, अन्यथा उनकी आभा इतनी प्रबल नहीं होती। वे किसी भी समय आधे चरण वाले समुद्री विस्तार तक पहुंच सकते थे। इसके अलावा राघव ने पाया था कि गौरव और जय जैसे लोग
जो जन्मजात तीसरे दर्जे के दिव्य प्राणी थे, अब अपने स्वर्गीय दाव रूनों से उसे दबाने में सक्षम थे। हालांकि ये उतना तीव्र नहीं था जितना पहले यिन वुशांग से पहली बार सामना होने पर था, फिर भी दबा हुआ होने का एहसास जरूर था। इससे युद्ध में अपनी शक्ति का प्रयोग करने की उसकी क्षमता प्रभावित हुई। विशेषज्ञों के बीच युद्ध में जरा सा भी अंतर जीवन और मृत्यु का फैसला कर सकता था। इससे उसे खतरे का एहसास हुआ। वृद्ध जनजाति नेता ने कहा था कि यह परीक्षा व्यक्ति की शक्ति बढ़ाने में बेहद मददगार है, इसलिए राघव ने सबसे पहले यहां आने का फैसला किया था। लेकिन वृद्ध जनजाति नेता ने यह भी कहा था कि इसमें कई अलग अलग कठिनाइयां हैं, इसलिए पुरस्कार भी अलग अलग है। बहरहाल इनमें से ज्यादातर पुरस्कारों का इस्तेमाल सीधे तौर पर व्यक्तिगत शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता था। ये यही है। राघव निशान की तरफ चल पड़ा। ये जगह बिल्कुल समतल मैदान थी, जहां कुछ भी अजीब नहीं था, लेकिन जमीन पर एक चट्टान थी। यह देखने में बिल्कुल साधारण लग रहा था, किसी भी अन्य चट्टान की तरह। लेकिन राघव जानता था कि यह जगह परिवहन स्थल है। उसने एक जेड की बोतल निकाली और उस रहस्यमयी द्रव की एक बूंद, जो बूढ़े कबीले के सरदार ने उसे दी थी, पत्थर पर टपका दी। पत्थर ने उसे स्पंज की तरह सोख लिया। चर्चा जमीन कांप उठी और राघव को लगा जैसे कोई जगह घूम रही हो। वो अचानक एक विशाल कमरे में प्रकट हुआ। वो चट्टान परिवहन संरचना को सक्रिय करने की कुंजी थी। इसने राघव को भूमिगत पहुंचाया था। यह वह चीज थी जिसे जियाओ जनजाति ने परीक्षण की सुरक्षा के लिए स्थापित किया था। जमीन के नीचे पूरी तरह से अंधेरा था, लेकिन एक जियांटियन विशेषज्ञ की नजर अच्छी थी। आध्यात्मिक शक्ति को जोड़ दे तो इस तरह का वातावरण ज्यादातर विशेषज्ञों के लिए ज्यादा समस्या पैदा नहीं करेगा। अंदर पहुंचकर राघव ने चारों ओर देखा। यह जगह पूरी तरह से संरक्षित थी। वहां बड़े बड़े मंच, खंभे, पत्थर की सीढ़ियां और यहां तक कि सजावटी डिजाइन भी सुरक्षित रखे गए थे। राघव कल्पना कर सकता था कि अनगिनत साल पहले कई विशेषज्ञ यहां आए होंगे, कतार में खड़े होकर परीक्षण के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे होंगे, जबकि शियाओ जनजाति के लोग व्यवस्था बनाए रखेंगे। लेकिन अब यह जगह खाली थी। वे सारे लोग जा चुके थे। ये सोचकर उसकी आहन निकल गई। उस भीषण युद्ध ने एक अनसुलझी पहेली पैदा कर दी थी। कमरे के मुख्य रास्ते पर चलते हुए कुछ मील चलने पर अचानक जगह खुल गई। ये जगह असल में हजारों मील चौड़ी थी। राघव चौंका। जमीन के नीचे इतनी विशाल जगह कैसे थी? सामने वाली दीवार पर बड़ी बड़ी मूर्तियां खुदी हुई थी। उन्हें देखकर राघव अचानक रुक गया। उसने रात में आकाश में एक पूर्णिमा का चांद लटकता देखा। उस चांद के चारों ओर 9 चमकते तारे भी थे। हालांकि ये सिर्फ एक नक्काशी थी, लेकिन जब उन्होंने इसे देखा तो ये बेहद यथार्थवादी लगा, जैसे कि वह चित्र में खड़े थे और तारों वाले आकाश को देख रहे थे। 9 तारों ने चांद के चारों ओर एक घेरा बना लिया था। ये एक खूबसूरत दृश्य था। हालांकि 9 तारे बहुत दूर लग रहे थे, फिर भी उनकी रोशनी रात के आकाश को रोशन कर रही थी। दरअसल चांद की चमक भी उनसे ढकी हुई थी। यह देखकर राघव को तुरंत उस पत्थर की नक्काशी याद आ गई जो उसने जूली गुप्त क्षेत्र में प्राचीन मकबरे में देखी थी। वह दृश्य भी रात के आकाश का था, लेकिन वहां चांद नहीं था। बस तारों भरे आकाश के नीचे एक बुजुर्ग हथियार गड़ रहा था। उस तारों भरे आकाश में 9 चमकते तारे भी थे जिन्होंने दूसरे तारों की रोशनी को रोक रखा था। लेकिन उस समय वे 9 तारे किसी चांद के नहीं, बल्कि एक बड़े तारे के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। दोनों भित्ति चित्रों में 9 तारे थे। क्या प्राचीन काल में तारों वाला आकाश ऐसा ही था? राघव बुदबुदाया। क्या उस समय तारों वाला आकाश अलग था? लेकिन अगर ऐसा था तो ऐसा क्या हुआ कि यह बदल गया? राघव का सिर चकरा गया था। नक्काशी को देखते हुए उसे कुछ याद आ रहा था, कुछ बेहद जरूरी। लेकिन उसने लाख कोशिश की, फिर भी वह समझ नहीं पाया कि असल में वह क्या है। आखिरकार उसे अपनी मेहनत का फल सिर्फ एक भयानक सिरदर्द के रूप में मिला। उसने गहरी सांस ली और कोशिश करना बंद कर दिया। नक्काशी के नीचे देखने पर उसे एक शानदार, गौरवशाली संरचना दिखाई दी। यह एक विशाल क्रॉस के आकार का था। वहां विशाल महल,
ऊंची मीनारें और शानदार महल थे। चारों ओर नदियां बह रही थी, झीलें जेड की तरह चमक रही थी और यहां तक कि द्वीप भी आकाश में तारों की तरह बिखरे हुए थे। यह मूल अनादि पथ है। राघव आश्चर्यचकित था। यह नक्काशी अनादि पथ की नकल थी। उस समय के वैभव की तुलना में वर्तमान अनादि पथ को सचमुच खंडहर ही कहा जा सकता है। इस अनुकरण पर भरोसा करते हुए उसने किनारे की ओर देखा जहां उसे द्वार दिखाई दिया। ये वही द्वार था जिसकी छवि राघव ने आदिम अराजकता मनके का उपयोग करके बड़ी मेहनत से दर्ज की थी। लेकिन नकल में वो छवि बहुत धुंधली थी। वो केवल इतना बता सका कि वो सामान्यतः उस छवि जैसी ही दिख रही थी जो उसने रिकॉर्ड की थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि गौरवशाली अनादि पथ इस खंडहर में तब्दील हो गया? राघव ने देखा कि रास्ते में जो महल उसे देखने चाहिए थे वे सब गायब हो गए थे। या तो वे ढह गए थे या फिर रसातल में गिर गए थे। प्राचीन पथ के स्वर्णिम काल को देखते हुए राघव बहुत देर तक खुद को शांत नहीं रख पाया। ऐसा लग रहा था कि वर्तमान साधना जगत उस समय की तुलना में सचमुच एक टूटे हुए युग में था। वर्तमान अनादि पथ खंडहर में था। नक्काशी को देखकर उसने देखा कि असली परीक्षाएं तो वे महल और मीनारें थी। वही असली मुख्य परीक्षाएं थी। जहां तक उसके नक्शे पर अंकित परीक्षाओं का सवाल है, वे मुख्य मार्ग से और भी दूर थी। इसका मतलब था कि असली परीक्षाएं पहले ही गायब हो चुकी थी। सच कहूं तो यह सुअर की हड्डी से बने सूप के कटोरे जैसा था जिसमें न तो मांस था, न हड्डी, न ही नूडल्स। बस शोरबे की एक बूंद बची थी। वर्तमान साधना युग में सभी विशेषज्ञ शोरबे की उस एक बूंद के लिए जी जान से लड़ रहे थे। बस यही सोचकर राघव को दुख हुआ। क्या दुनिया सचमुच इतनी गिर गई है? वो खुद को शांत नहीं कर पा रहा था। आखिर इस दुनिया को क्या हो गया था? उस शानदार स्वर्णिम युग में ऐसा क्या हुआ था कि उसकी यह हालत हो गई? क्या ये किंवदंतियां सच थी? क्या उस युग में लोग अमरता और देवत्व की साधना करने में सक्षम थे? क्या वास्तव में अनादि पथ में अमर या देव बनने के रहस्य थे? राघव ने अपने अस्तव्यस्त विचारों को दबाते हुए गहरी सांस ली। ये चीजें उसकी कोई मदद नहीं कर सकती थी, बल्कि ये बस उसका ध्यान भटकाती थी। उसने नक्काशी को फिर से ध्यान से देखा। उसने पुष्टि की कि यह उस रून जितना अजीब नहीं था जो उसने आदिम अराजकता स्थान के साथ दर्ज किया था, और वो आगे बढ़ गया। असली परीक्षा का प्रवेश द्वार वही था। प्रवेश द्वार पर अमर पात्रों से भरा एक मंच था। जियाओ जनजाति में जाने के बाद राघव ने अमर युग के बारे में बहुत कुछ सीखा था। काले फर से ढका 3 मीटर लंबा एक बंदर अचानक राघव के सामने आ गया। उसकी मुट्ठियां बार बार उसकी छाती पर वार कर रही थी और उसने एक भयंकर चीख मारी जिससे पूरी गुफा हिल गई। प्राचीन शैतान वानर राघव को एक सिहरन सी महसूस हुई। यह 7वीं श्रेणी का जादुई जानवर था और बेहद शक्तिशाली भी। उसने एक भयंकर दहाड़ लगाई और उसकी डरावनी आंखों से बर्फीली चमक निकल रही थी। बंदर उन्मत्त और जानलेवा आभा से भर गया था। उसकी हत्या की मंशा राघव पर हावी हो गई। प्राचीन शैतान बंदर ने हमला किया। उसकी विशाल मुट्ठी ने उन्मत्त कंपन छोड़ते हुए राघव की ओर प्रहार किया। यहां मेरी जान जाने का कोई खतरा नहीं है। अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह संदिग्ध है? राघव इस उन्मत्त और हत्यारे वानर में जरा भी मित्रता का भाव महसूस नहीं कर सका। बिजली का जोर फैल गया। राघव गायब हो गया, जिससे बंदर की मुट्ठी दीवार पर जा लगी। 7वें दर्जे के जादुई जानवर का हमला पहाड़ों को चकनाचूर करने के लिए काफी था, लेकिन दीवार बस जोर से हिली। कोई खास नुकसान नहीं हुआ। यहां संरचनाएं हैं। राघव को एहसास हुआ कि यह जगह सचमुच एक युद्ध क्षेत्र है। इनाम पाने का एकमात्र तरीका बंदर को हराना था। प्राचीन शैतान बंदर ने एक बार फिर दहाड़ा और अचानक उसके शरीर से रोशनी चमक उठी। ये रोशनी उसके शरीर के हर इंच पर फैले रून से आ रही थी। एक और भी भयंकर आभा उमड़ पड़ी। सचमुच एक प्राचीन प्रजाति होने के योग्य। इसकी जन्मजात दिव्य क्षमता बहुत शक्तिशाली है, लेकिन शक्ति के मामले में मुझे डर नहीं है। राघव ने नाक भौं सिकोड़ी और उसकी दिव्य अंगूठी उसकी पुतलियों में 4 सितारों के साथ प्रकट हुई। उनकी मुट्ठियां आपस में टकराई। राघव पीछे धकेला गया और पीछे की दीवार से टकरा गया।
उसका खून खौल रहा था। लेकिन बंदर को भी नुकसान हुआ। उसे उस पर कोई बढ़त नहीं मिली। राघव को खुशी का एक झोंका आया। उस प्राचीन शैतान वानर की सबसे बड़ी ताकत उसकी ताकत थी, लेकिन वह ताकत के मामले में उसका सीधा सामना करने में सक्षम था। यही गर्व करने के लिए काफी था। पीछे धकेले जाने पर बंदर और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। वो पीछे की ओर उछला। जहां तक राघव की बात है, उसने हर एक मुक्के का सामना किया और सीधे लड़ने का फैसला किया। उसे इस तरह लड़ते हुए बहुत समय हो गया था। पूरी ताकत से मुक्कों से लड़ने का एहसास बेहद लुभावना था। वज्र शक्ति ने उसकी मुट्ठियां ढक ली और हर टक्कर के साथ रून बाहर निकल रहे थे। गुफा लगातार हिल रही थी। राघव ने प्राचीन शैतान वानर के साथ एक भयंकर युद्ध लड़ा। उनका कोई भी हमला जरा भी दिखावटी नहीं था। वे सब विशुद्ध रूप से पाश्विक बल थे। 100 से ज्यादा मुक्कों के बाद शक्तिशाली टक्करों से राघव के पेट में दर्द होने लगा था, लेकिन वो उत्साह से भर गया था। यह पहली बार था जब वो नंगे हाथों से इस तरह लड़ रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि पूरी ताकत से मुट्ठियों से लड़ना कितना आनंददायक होता है। उसे अचानक लगा कि मुट्ठियां ही सबसे बेहतरीन हथियार है। दोनों का आकार असमान था, लेकिन उनकी ताकत बराबर थी। हर टक्कर पर बिजली चमकती और गुफा हिल जाती। उनके हमलों में जरा भी तकनीक या चमक नहीं थी। सच तो यह है कि चूंकि राघव केवल जियांटियन क्षेत्र में था, इसलिए वो शक्ति के मामले में प्राचीन शैतान वानर से थोड़ा कमजोर था। लेकिन राघव जरा भी पीछे नहीं हटा। उसने पूरी ताकत लगा दी। उसे घायल होने का डर नहीं था। उसके पास आदिम अराजकता मन का था, और जब तक वह मारा नहीं जाता था, उसकी चोटें लगभग तुरंत ठीक हो जाती थी। आत्मिक जगत में प्राप्त विशाल वृक्ष अनादि पथ पर उसकी सबसे बड़ी निर्भरता बन गए थे। उन वृक्षों में जीवन ऊर्जा अद्भुत थी। 6 घंटे की लड़ाई के बाद राघव को अविश्वसनीय संतुष्टि और संतुष्टि का एहसास हुआ। उसने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। इस तरह की लड़ाई बेहद आनंददायक थी। 6 घंटे बाद उसकी नंगे हाथों से लड़ने की तकनीक में काफी निखार आ गया था। पहले वो हथियारों पर बहुत ज्यादा निर्भर था। अब उसे समझ आ गया था कि उसका सबसे बड़ा युद्ध हथियार उसका अपना भौतिक शरीर ही होना चाहिए। एक मुट्ठी से प्राचीन शैतान वानर के हमले को रोकने के बाद राघव ने उसका एक पैर जोर से झटका, जिससे वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। अगले ही पल राघव हवा में था और उसका एक पैर उसकी नाक पर बुरी तरह से आ गिरा। इस लात में राघव की सारी शक्ति समाहित थी। इससे बंदर उड़ गया। वह दीवार से टकराया और फिर वापस उछल गया, लेकिन इतने जोरदार हमले के बाद भी उसे जरा भी चोट नहीं आई। उसने एक बार फिर राघव पर हमला किया। राघव ने बहुत पहले ही प्राचीन शैतान वानर के युद्ध के तरीकों को समझ लिया था। हो सकता है कि उसके पास अपार शक्ति हो, लेकिन जियांतियान के 10वें स्वर्ग चरण तक आगे बढ़ने, ज्ञानोदय महल तारे के तीसरे तारा परिवर्तन तक पहुंचने और दिव्य नश्वर मोचन अमृत की शुद्धि से गुजरने के बाद राघव अब वो राघव नहीं रहा जो अनादि पथ पर चला था। वह इतने शक्तिशाली प्राचीन शैतान वानर का सीधा सामना करने में सक्षम था। उसकी आक्रमण शैली बहुत सरल थी। इस समय तक उसके हमलों से राघव को कोई खतरा नहीं था। अचानक राघव ने दोनों हाथों से बंदर की मुट्ठी पकड़ ली। कुशलता से उसकी शक्ति का एक अंश निष्क्रिय करते हुए उसने पूरी ताकत से उसे खींचा। बंदर तुरंत आसमान में ऊपर उठा और फिर राघव ने उसे बेरहमी से जमीन पर पटक दिया। राघव ने उसे 3 बार जमीन पर पटक दिया। जमीन तो बहुत पहले ही टूटने लगी थी, लेकिन इतने जोरदार धक्कों के बाद भी बंदर राघव पर वापस टूट पड़ा। मैं इसे मार नहीं सकता। राघव चौंका और क्रोधित भी हुआ। अचानक उसके हाथ में कृपाण आ गई और एक ठंडी कृपाण जीप बंदर पर टूट पड़ी। राघव की कृपाण से प्राचीन शैतान वानर 2 टुकड़ों में कट गया, लेकिन राघव यह देखकर चौंक गया कि वहां खून नहीं था। प्राचीन शैतान वानर रून में बदल गया और दीवार की ओर वापस उड़ गया। तभी राघव ने देखा कि दीवार पर बनी नक्काशी में वही भयानक प्राचीन शैतान वानर था। वो अपनी नक्काशी में वापस लौट गया। ये कैसी संरचना इतनी भयानक हो सकती है? यह रूनों को एक सजीव जादुई जानवर में बदलने में सक्षम है। राघव चौंक गया।
यह ऐसी बात थी जिसके बारे में उसने पूर्वी बंजर भूमि में कभी सुना भी नहीं था। यह बात उसकी समझ से परे थी। जैसे ही प्राचीन शैतान बंदर के रून वापस उसकी नक्काशी में उड़ गए, दीवार पर एक पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। बूढ़े कबीले के नेता ने उसे बताया था कि साधारण परीक्षाओं के लिए पूरी परीक्षा पास करने के लिए केवल एक ही स्तर पार करना जरूरी था, लेकिन उच्च स्तरीय परीक्षाओं के लिए कई स्तर थे। कठिनाई के अलग अलग स्तर अलग अलग पुरस्कारों का प्रतिनिधित्व करते थे। जैसे ही वो पत्थर के दरवाजे से अंदर गया, दरवाजा उसके पीछे जोर से बंद हो गया। उसके सामने एक और गोलाकार मंच दिखाई दिया। दूर से देखने पर वह बिल्कुल कुश्ती के अखाड़े जैसा लग रहा था। राघव अभी अभी अंदर आया ही था और उसे इधर उधर देखने का भी समय नहीं मिला था कि उसके कानों में दहाड़ने की आवाज गूंज उठी। सामने वाली दीवार पर भित्ति चित्रों में नक्काशी चमक उठी और दर्जनों खूंखार जानवर राघव पर टूट पड़े। धधकते जंगली शेर, तूफानी सोने का भेड़िया, अंधेरे पाताल लोक का शैतान तेंदुआ। राघव ने देखा कि 7वीं रैंक के 32 जादुई जानवर उस पर हमला कर रहे हैं। उसकी कृपाण ने जल्दी से अग्रणी स्टॉर्म गोल्ड वुल्फ पर वार किया, लेकिन राघव स्टॉर्म गोल्ड वुल्फ के शरीर पर अचानक एक सुनहरी रोशनी चमकती देखकर चौंक गया और यह तुरंत दर्जनों मीटर दूर दिखाई दिया। उसकी कृपाण को चकमा दे दिया। जैसे ही वह चौंका, उसे अपने पीछे हवा का झोंका महसूस हुआ। एक जादुई जानवर उसके चारों ओर से घिर गया था। वो अविश्वसनीय रूप से तेज था और उसके पास ठीक से बचाव करने का समय नहीं था। अचानक बिजली उसके शरीर में चमक उठी। ऐसा लगा जैसे वो जादुई जानवर के भयंकर मुंह से बचते हुए हवा में उड़ गया हो। यह अच्छी बात है कि मेरे पास लाइटनिंग बॉडी ब्लिंक है। राघव ने गहरी सांस ली। हालांकि वह जानता था कि ये जादुई जानवर रूनों से बने हैं, फिर भी उनकी आक्रमण शक्ति असली 7वीं श्रेणी के जादुई जानवरों से ज्यादा कमजोर नहीं थी। इतने सारे लोगों के एक साथ प्रकट होने से राघव को बूढ़े कबीले के नेता की बातों पर यकीन करना वाकई मुश्किल हो रहा था। अगर वो उन्हें हरा नहीं पाता तो लगता था कि वह सचमुच यहीं मर जाएगा। इधर उधर देखने पर राघव को इनाम का कोई संकेत नहीं दिखा, इसलिए वह जानता था कि यह परीक्षा इस लहर पर नहीं रुकेगी। यह सोचकर राघव ने इन जादुई जानवरों को मारने का इरादा छोड़ दिया। उसने हवा में ही रहकर उनके हमलों से बचने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। कौन जानता था कि इस परीक्षण से कितनी लहरें आएंगी। पहली और दूसरी लहर के बीच के अंतर को देखते हुए यह स्पष्ट था कि प्रत्येक लहर पिछली से ज्यादा भयावह थी। राघव ने उन पर हमला करना छोड़ दिया। वह अपनी सजगता और बिजली के शरीर की पलक झपकने की क्षमता का अभ्यास कर रहा था। वो उस मुकाम तक पहुंचना चाहता था जहां वो सहज रूप से बिजली के भंवरों को नियंत्रित कर सके। जैसे ही राघव अखाड़े में वापस उतरा, थंडर फोर्स ने उसके शरीर को ढक लिया। वो जादुई जानवरों से घिरा हुआ था और एक बेहद खतरनाक स्थिति में था। अगर उसकी प्रतिक्रियाएं बहुत धीमी होती या उसने लाइटनिंग बॉडी ब्लिंक को नियंत्रित करने में कोई गलती की होती तो उस पर तुरंत एक भयंकर हमला होता। उन जादुई जानवरों के पंजे और दांत बहुत शक्तिशाली थे और उसके शरीर को चीर डालने में सक्षम थे। हर बार जब उस पर वार होता तो राघव दर्द से अपने दांत भींच लेता। मैं इसे बस नाकामी की सजा मानूंगा। राघव ने दर्द सहते हुए अपने दांत पीस लिए। उसने जानबूझकर अपनी चोटों को ठीक नहीं किया ताकि वह ज्यादा ध्यान चकमा देने पर लगा सके। लगातार निरीक्षण और चकमा देने के बाद राघव को आखिरकार इन जादुई जानवरों की कमजोरी का पता चल गया। वो कमजोरी यह थी कि उनके पास केवल एक निश्चित संख्या में हमले के पैटर्न थे। न केवल ये हमले सरल थे, बल्कि हमला करने से पहले उनके शरीर हमेशा थोड़ा सिकुड़ जाते थे। ये एक बहुत ही स्पष्ट संकेत था और ये अज्ञात था कि क्या परीक्षण जानबूझकर इस तरह से आयोजित किया गया था ताकि परीक्षणकर्ताओं को एक मौका मिल सके। लेकिन राघव अभी इसके बारे में सोच नहीं पा रहा था। उसका पूरा ध्यान चकमा देने पर था। उसकी आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह सक्रिय थी। वो अपनी चकमा देने की क्रिया को प्रशिक्षित करना चाहता था। समय बीतता गया, राघव पर वार कम होते गए। आखिरकार वह जमीन पर ही पड़ा रहा और जादुई जानवरों के बीच की छोटी छोटी जगहों से आगे पीछे घूमने लगा। इससे खतरा और भी बढ़ गया। ये किसी तलवार की नोक पर नाचने जैसा था।
अब जब वो पूरी तरह से जमीन पर पड़ा था तो खतरा दसियों गुना बढ़ गया था। उसका शरीर तुरंत खून से लथपथ हो गया, लेकिन फिर भी उसने दांत पीसकर जारी रखा। उसने खुद को ठीक नहीं किया। मजबूत होने के लिए इंसान को खुद के प्रति क्रूर होना पड़ता है। यह पता नहीं था कि उसे कितनी बार मारा गया था। राघव को खुद भी याद नहीं था। खैर, उसका शरीर खून और लथपथ था, लेकिन तथ्यों ने साबित कर दिया कि इस तरह का खूनी प्रशिक्षण बेहद कारगर था। 1 घंटे तक उनसे प्रभावित न होने के बाद राघव आखिरकार मुस्कुराया और आदिम अराजकता स्थान को सक्रिय कर दिया। जीवन ऊर्जा ने उसकी सभी चोटों को ठीक कर दिया। आप सभी का शुक्रिया। आपने मेरे लिए जो मेहनत की है उसके बाद मुझे ये करते हुए बुरा लग रहा है, लेकिन मैं आपको आपके रास्ते पर भेज रहा हूं। राघव ने अचानक तलवार निकाल ली। तलवार की रोशनी खिल उठी और आखिरकार वह आक्रामक हो गया। राघव हवा में चमका। पंजे से बचते हुए उसकी तलवार एक जादुई जानवर की गर्दन पर वार कर गई, जिससे उसका सिर गिर गया। उस वार के बाद राघव ने पाया कि इन जादुई जानवरों की आभाएं असली 7वें दर्जे के जादुई जानवरों के समान स्तर की थी, लेकिन उनके हमले थोड़े कमजोर थे और उनकी रक्षा बहुत कमजोर थी। एक असली 7वें दर्जे के जादुई जानवर को निश्चित रूप से इतनी आसानी से नहीं मारा जा सकता था, लेकिन यह भी समझ में आता है, अगर वे सभी सच्चे जादुई जानवर होते तो ये शिष्यों के लिए कोई परीक्षा नहीं बल्कि एक नरसंहार होता। वो सिर कटा जादुई जानवर तुरंत प्रकाश की एक किरण में बदल गया जो दीवार पर बनी नक्काशी पर लौट आई। राघव पर हमला करने वाले जादुई जानवरों की संख्या एक कम हो गई। जैसे ही राघव उन हमलों से पीछे हटा, उसकी तलवार चमक उठी। जादुई जानवरों को उनके हमले के बाद एक रास्ता बनाते देख वो उनके पास आ गया। उसकी तलवार के 2 और वार से 2 और जादुई जानवर मारे गए और दीवार में वापस जा गिरे। कोई आश्चर्य नहीं कि जय को इतनी पतली तलवार चलाना पसंद है। इस तरह की गति कला में हथियार जितना ज्यादा फुर्तीला होगा, उतनी ही आसानी और सहजता से उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। राघव को अचानक समझ आ गया, इस तरह की गति कला के लिए एक फुर्तीला युद्ध हथियार चाहिए होता है। अगर वो बड़ी कृपाण इस्तेमाल करता तो ये बहुत परेशान करने वाला और मुश्किल होता। अचानक राघव ने लाइटनिंग बॉडी ब्लिंक को चरम पर पहुंचा दिया और युद्ध क्षेत्र उसके प्रतिरूपों से भर गया। बिजली चमकने लगी और जादुई जानवर एक एक करके मारे गए। कुछ ही सांसों में वे सभी मारे गए। अखाड़े में केवल उत्साहित राघव ही बचा था। लाइटनिंग बॉडी ब्लिंक कमाल का है जय, जरा रुको, मैं तुमसे वो सब उगलवा दूंगा जो तुमने लिया था। अचानक एक पत्थर का दरवाजा फिर से खुला। राघव ने गहरी सांस ली। चूंकि वह यहां आ गया था, इसलिए उसे अंत तक चलते रहना होगा। गेट से अंदर घुसते ही उसे एक और विशाल अखाड़ा दिखाई दिया, जो पिछले वाले से भी बड़ा था। दीवार पर जादुई जानवरों के भित्ति चित्र जगमगा उठे और वे एक बार फिर राघव पर टूट पड़े। ये जादुई जानवर 3 मीटर से ज्यादा ऊंचे नहीं थे। इनका आकार छोटा था, वरना सिर्फ 2 7वीं रैंक के जादुई जानवर ही पूरी जगह को भरने के लिए काफी होते। लड़ने के लिए जगह ही नहीं बचती। लेकिन गनीमत यह थी कि उनकी शक्ति भी सीमित थी, वरना अगर वे सचमुच 7वें दर्जे के जादुई जानवर होते जो छिपे हुए जमीनी सोने के मकड़ी राजा के स्तर के होते, तो एक ही काफी होता। 2 मिलकर राघव की जान ले लेते। ये जगह अब 64 7वें दर्जे के जादुई जानवरों से भर गई थी। अगर वे सच्चे जादुई जानवर होते तो राघव में उनका विरोध करने की क्षमता भी नहीं होती। दहाड़े गूंज उठीं। बाघ, तेंदुए, भेड़िए और शेर थे। तरह तरह के जादुई जानवर अपनी आंखों में ठंडी रोशनी लिए दौड़ पड़े। कोई यकीन नहीं कर सकता था कि ये जानवरों के रूनिक रूप थे। बर्फीली तलवार की रोशनी बिजली की तरह हवा में फैल गई। कानों को चीर देने वाली गड़गड़ाहट से पूरा स्थान भर गया। राघव की तलवार के एक झटके से एक आक्रमणकारी जादुई जानवर मारा गया। बिजली के शरीर की पलक पर उसका नियंत्रण इतना बढ़ गया था कि वह आसानी से चकमा देकर पीछे हट सकता था। वो बिजली की तरह आता और जाता था।